हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए कंप्यूटर सेट 3 लेकर के आ गया हूं। क्या? कंप्यूटर सेट 3 यानी झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा 2023 के लिए आपके जो 20 नंबर है वो आपको पक्के करने के लिए आज का जो आपका होने वाला है सेशन वो सेट 3 होने वाला है। क्या होने वाला है? सेट 3। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मैंने अभी तक कंप्यूटर में करवाया है उसे बढ़िया से देखिए ताकि आपका इस बार का सचिवालय जो हो क्रैक हो जाए और आप कंप्यूटर में 20 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, तो नो लेट नो वेट। सबसे पहले देखते हैं आपका सेट 3 का आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, साथ में आप कमेंट करते चले जाना कि आप भी आंसर करते चले जाना कि सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, और उसके बाद आप काउंट करके लास्ट में कमेंट कर देना कि सर मेरा 20 में टॉप 20 में इतना बट्टा इतना आया। ठीक है, 20 में 15 आया या 13 आया। इससे आपको क्या होगा कि आपको रैंक पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? क्या सपोर्ट कर सकता है? कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को जो है वो सपोर्ट कर सकता है? तो वो माइक्रो कंप्यूटर होगा कि मिनी कंप्यूटर होगा कि व्यक्तिगत कंप्यूटर होगा कि पॉम्पटम होगा? तो बेटा राइट आंसर जो होगा वो आपको मिनी कंप्यूटर होगा। क्या? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को जो है सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, जो डिजिटल कंप्यूटर है वह विकसित किया गया कब और कहां? रूस में, ब्रिटेन में, यूएस में या फिर जापान में? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सबसे पहले विकसित किया गया कहां? यूएस में किया गया। कहां? यूएस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी पद, देखिए मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये जो आपका मेमोरी कार्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए या फिर प्रोग्राम के लिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरेज के लिए। जो आपका मेमोरी है वो मेमोरी पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या? स्टोरेज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? जो आपका कंप्यूटर है और उसका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको किसके साथ जोड़ा जाता है? इंटरनेट के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ठीक है, नेटवर्क कार्ड के द्वारा, मॉडेम के द्वारा, ऑडियो कार्ड के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क है उसे इंटरनेट किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मॉडेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मॉडिफायर की है, यानी जो आपका मॉडिफायर की है वो कौन है इसमें से? तो है कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, ये सभी। तो आपका जो मॉडिफायर की है इनमें से कंट्रोल भी है, ऑल्ट भी है और शिफ्ट भी है, अर्थात ये सभी तीनों हैं। तो जो राइट आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा आपका क्या? ये सभी, यानी डी इज राइट आंसर। ये तीनों जो है मॉडिफायर की है। क्या है? मॉडिफायर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए के क्या कार्य हैं? अगर आप कंप्यूटर से थोड़ा भी जानते हैं तो आप कमेंट करके बताओ कि कंट्रोल प्लस ए आप कीबोर्ड में क्यों दबाते हैं? तो जो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए को जो हम लोग दबाते हैं वो किस लिए? इटैलिक का चयन करने के लिए, वर्तमान कॉलम टॉगल करने के लिए, या डॉक्यूमेंट तत्व का चयन करने के लिए, या सिलेक्टेड से हाइड करने के लिए? तो आप जो कंट्रोल प्लस ए का क्या करते हो? चयन करते हो। किस लिए? तो वो हो गया डॉक्यूमेंट तत्व का चयन करने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सी भाषा लैंग्वेज कब विकसित की गई थी? जो आपका सी भाषा है, सी लैंग्वेज है, वो कब विकसित किया गया था? क्या? 1972 में विकसित किया गया था। कब? 1972 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर किसको जो है इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है? किसको? तो देखिए नंबर्स को, प्रोसेसर को, इनपुट को या डेटा को? तो बेटा जो आपका जो होगा कंप्यूटर
डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। किसको? डेटा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डेटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि WLL का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो बताइए जल्दी से। विदाउट लीवर लाइन, या फिर विद इन लोकल लाइन, या फिर वायरलेस इन लोकल लूप, या वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। तो बेटा जो आपका राइट आंसर होगा WLL का क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, WLL का फुल फॉर्म या फिर अर्थ होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखना कि जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो आपके लिए बहुत ही VVI है, यानी अगर मैं आपको 10 या 15 सेट करवाता हूं तो आपके, अगर 20 सेट करवाता हूं तो 200 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। 200 क्वेश्चन ऐसे ही लगभग हो जाएगा। तो अगर मैं 200 क्वेश्चन करवाता हूं, हर एक सेट से 20 क्वेश्चन लेता हूं, तो आप क्या करते हो, सब अगर सबको कर लेते हो तो आपके कंप्यूटर में 20 नंबर तो 100%, 110% लिख लो, आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है? जो अन्य कंप्यूटर है और वो आपका कंप्यूटर है, वो आसानी से जुड़ता है किसके द्वारा? कंट्रोलर कार्ड के द्वारा, साउंड कार्ड के द्वारा, वीडियो कार्ड के द्वारा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा। तो आपको पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है, तो वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा आपका जो है कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से इजीली जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट के देखने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, वेब यूजर कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या सर्च इंजन कहते हैं। तो वेबसाइट को देखने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को जो है उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट बोला जाता है। याद रखो, स्प्रेडशीट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक यानी रिसिपेंट होते हैं? आपके ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अभिग्राहक यानी रिसिपेंट होते हैं? तो बताइए। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के, या 2 प्रकार के रिसिपेंट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 प्रकार के रिसिपेंट होते हैं। ठीक है, याद रखो 1 प्रकार के रिसिपेंट आपके ईमेल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है, वो क्या है? बताइए। यानी जो आपका रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी हो, विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि आईटी के खर्च को बिल्कुल कम कर दिया है, तो वह कौन होगा? सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर क्लस्टरिंग है, या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, या फिर वर्चुअलाइजेशन है? तो बेटा राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन। क्या? डी इज राइट आंसर। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जो है आईटी के क्षेत्र में जो है उसके खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में आप क्या करो, दोस्त को सेशन को शेयर कर दो, ताकि जो है वो भी इजीली जो है अपने एग्जाम में कंप्यूटर में जो है 20 में 20 हासिल कर सके। चलिए अगला क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखो इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल। क्या है आपका? है इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल। प्रोटोकॉल का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है? ये जो आईपी है और टीसीपी है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर LAN का प्रयोग किया जाता है, WALN का प्रयोग किया जाता है, MAN का प्रयोग किया जाता है, या फिर WAN का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कूट में दिया हुआ है कि A और B का प्रयोग किया जाता है, इसका और इसका। बी में दिया C और B का प्रयोग किया जाता है। केवल C और B का उपयोग किया जाता है। A और D का प्रयोग किया जाता है।
तो बेटा जो राइट आंसर होगा वो ए और डी का प्रयोग किया जाता है, यानी ए और डी ये दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है। इंटरनल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब LAN और WAN है क्या, देखिए तो आपका जो LAN है, ठीक है, क्या LAN यानी क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और आपका जो क्या है यहाँ पर WAN, ठीक है, WAN इसमें होगा वाइड, क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी ये जो दोनों है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क और या फिर वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि DBMS का प्रमुख कार्य क्या है। अब देखिए DBMS का फुल फॉर्म होता है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है, विकेंद्रीकृत और अंतिम उपयोगकर्ताओं का कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना, या काम से अलग प्रबंधन, या फाइलों के परागमन को क्रॉस की सुविधा प्रदान करना, या अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना। तो आपका जो डेटाबेस है, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका प्रमुख कार्य है कि अनुपयुक्त जो डेटा है उसको खत्म करना। क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त डेटा को जो है खत्म करना, DBMS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडू के लिए। देखिए यहाँ जो है रीडू, ठीक है, अंडू और रीडू करते हो आप कंप्यूटर में, तो अंडू बताओ किस लिए करते हो और रीडू किस लिए करते हो, आपको पता होगा। तो रीडू के लिए जो है मानक विंडोज कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है, यानी आप रीडू का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट में क्या दबाते हो। आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में आप शॉर्टकट के लिए क्या दबाते हो, Ctrl+Y दबाते हो, या फिर Ctrl+- दबाते हो, या Ctrl+Shift+A दबाते हो, या फिर Ctrl+Z दबाते हो। तो आप जब किसी रीडू के लिए जो मानक विंडोज कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हो, यानी शॉर्टकट की का यूज करते हो, तो आप क्या प्रेस करते हो, क्या दबाते हो अपने क्या कीबोर्ड में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा Ctrl+Y। Ctrl+Y को आप प्रेस करते हो तो आपका रीडू हो जाता है, क्या, रीडू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, क्या, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, अर्थात ए और बी दोनों को जाना जाता है, उसको नेटवर्क एडाप्टर भी बोला जाता है और दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्न में से ईडीपी क्या है, ईडीपी का पूरा नाम क्या है। ईडीपी जो है यानी क्या, ए नंबर दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। तो ईडीपी जो है वो आपका जो ईडीपी का फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, दैट मीन्स ईडीपी। ईडीपी मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका सबसे अधिक यूज किस क्षेत्र में किया जाता है, सांख्यिकी के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, संदेश प्रेषण, या फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे अधिक उपयोग होता है कहाँ, सांख्यिकी के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा सांख्यिकी के क्षेत्र में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आपका टॉप 20 में अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से वाईफाई तकनीक का संबंध किससे है। टेलीविजन प्रसारण से, 100%
टेली डेंसिटी के साथ उच्च इंटरनेट प्रदान करना और मुफ्त वाईफाई तकनीक से या फिर रेडियो आवृत्ति पहचान की तकनीक से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, मुफ्त वाईफाई तकनीक से। जो आपका वाईफाई तकनीक का संबंध किससे है, मुफ्त वाईफाई तकनीक से। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या किया कि आपने सारे टॉप 20 क्वेश्चन को मेरे साथ किया, आपने सारा टॉप 20 क्वेश्चन को बढ़िया से देख लिया होगा। आशा करता हूं कि आप बढ़िया से देख लिए होंगे और दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे, और वीडियो को बिना बोले लाइक तो कर ही देते हैं और बिना बोले सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये टॉप 20 क्वेश्चन को देख लो। जो भी सेट में लेके चल रहा हूं वो सेट आप करते चले जाओ। आपका इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर में जो आपका जो सचिवालय का एग्जाम है, जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, और आप 20 क्वेश्चन लेकर के आओगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में वीडियो को बेटा क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और सब्सक्राइब बिना बोले आप कर देते हो। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।